हेलो दोस्तों। अभी संगणक सीएचओ और एएनएम के जो स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाएंगे उनमें ये अटेस्टेशन फॉर्म भी अपलोड करने का एक ऑप्शन आएगा। अटेस्टेशन फॉर्म में कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी है हम इस वीडियो में देखेंगे। ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसमें एक यहाँ पे कलर्ड आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करनी है। ये फ़ोटो आपकी लेटेस्ट भी चल सकती है क्योंकि यहाँ लिखा है लेटेस्ट फ़ोटो अपलोड करनी है। तो अगर आपके पास कोई न्यू फ़ोटो हो तो वो अपलोड कर देना, नहीं तो आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उस टाइम जो फ़ोटो पेस्ट की थी, फ़ोटो डाली थी, वही डाल देना, वही यहाँ पर पेस्ट कर देना। इस फ़ोटो के ऊपर आपको क्रॉस में सिग्नेचर करने हैं। जैसे कि अगर आपने जैसे ये फ़ोटो यहाँ पे चिपका दी होगी तो ये फ़ोटो में इस तरीके से क्रॉस में या ऐसे कहीं पे क्रॉस में साइन कर देना। इसके बाद में फ़ोटो के बाद में यहाँ पर लिखा है सबसे पहले नेम। अगर यहाँ पर आपको नेम लिखना है, उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम है सरनेम का, तो यहाँ पर सरनेम लिखना है। उसके बाद आपका जो भी जैसे संगणक का एग्ज़ाम है तो यहाँ संगणक का रोल नंबर आ जाएगा। एएनएम या सीएचओ जिसका भी आपका एग्ज़ाम का रोल नंबर हो यहाँ पर वो डालना। ये जो मेरिट नंबर लिखा है ये अभी आपको फिल नहीं करना है क्योंकि अभी कोई मेरिट नंबर हमें अलॉट हुआ ही नहीं है, इसलिए हमको मेरिट नंबर फिल नहीं करना। इसके बाद में यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस वाले ऑप्शन के अंदर आपको अपना जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर फुल लिखना है। जैसे कि आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, तहसील जो भी कुछ है वो पूरा यहाँ पर आएगा आपका। तो ये जो प्रेजेंट एड्रेस आपका है वो यहाँ फिल कर देना। उसके बाद यहाँ विलेज और डिस्ट्रिक्ट फिल करके यहाँ पिन लिख देना। अगर आपका होम एड्रेस भी सही वही का वही है तो होम एड्रेस में भी सेम एड्रेस को आप यहाँ पर फिल कर देना। अगर आपका एड्रेस चेंज है, प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस अलग अलग है, तो आप यहाँ पर वो एड्रेस लिख देना जो आपका होम एड्रेस हो, तो वो भी पूरा डिटेल में लिखना है। अब जिनके डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गए हैं तो ये डाउट है, तो जो आपका अभी डिस्ट्रिक्ट हुआ है आप वो यहाँ फिल करना। इसके बाद में यहाँ लिखा है नेक्स्ट कॉलम में कि ऐसे पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर आप 1 साल से ज़्यादा कहीं पर भी रहे हो, तो 1 साल से ज़्यादा अगर किसी प्लेस पर रहे हो और उसकी डिटेल आप यहाँ पे डालना चाहो तो यहाँ पर वो एड्रेस डाल देना। और अगर नहीं है कोई ऐसी जगह तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो, यहाँ पे कुछ भी फिल मत करना। नेक्स्ट कॉलम में आपको फादर्स डिटेल फिल करनी है, तो आपके फादर का नेम लिखना है फुल नेम, जैसे कि कोई मिडल नेम, सरनेम, ये सब कुछ मिला के पूरा नाम लिखना। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस हो वो लिख देना और परमानेंट होम एड्रेस लिख देना। इसके बाद यहाँ प्रोफेशन में डाल देना। अगर आपके पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पर उस चीज़ की डिटेल भी डालनी है, कौन से ऑफिस वगैरह का एड्रेस डाल देना। अगर इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे आएगा नेशनलिटी फिल के अंदर इस पर मार्क कर देना। जैसे नेशनलिटी फादर की इंडियन है तो येस कर देना, मदर है तो इस पर भी टिक कर देना येस, राइट का साइन बना देना। अगर आपके यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ अगर आप मैरिड हो तो इसमें हस्बैंड या वाइफ जो भी हो उनकी नेशनलिटी पे भी टिक कर देना, और अगर आप अनमैरिड हो तो इसको छोड़ देना। इसके बाद में आपके हस्बैंड का या वाइफ का आपको यहाँ पर लिखनी है उनके बर्थ का प्लेस और स्टेट। तो अगर आप मैरिड हो तो आपके बर्थ प्लेस और स्टेट को लिख देना है। इसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके सर्टिफिकेट्स में और सब जगह पे दी हुई है वो वाली डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल करोगे। ये डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ढंग से चेक कर लेना, ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके बाद में आपकी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज आपकी एडवर्टाइज्ड नॉर्म के अकॉर्डिंग, इस बात का ये मतलब है कि जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसमें एक डेट दे रखी होती है कि इस डेट तक आपकी इतनी एज हो जानी चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था तो उसमें आपकी एज लिखी हुई आ रही थी, तो आप अपना जहाँ आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसको जाके चेक करना। अगर आपके पास वो फॉर्म पड़ा हो तो उसमें भी लिखी हुई होगी, और अगर आपके पास अभी फॉर्म की हार्ड कॉपी नहीं हो तो एसएसओ पर से जाकर आपके अप्लाइड फॉर्म के अंदर ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप देख लेना कि उसमें फॉर्म में जो भी आपकी यहाँ पर एज लिखी हुई हो वो आप ईयर, मंथ और डे के अंदर आएगी, वो यहाँ पर फिल कर देना। तो ये आपको यहाँ पर फिल करनी है। एज एट मेट्रिकुलेशन का मतलब है कि जब आपने 10th की थी तब आपकी कितनी एज थी, तो जो भी आपका 10th का रिज़ल्ट आया था उस डेट को देख लेना कि आपकी कितनी एज हो रही है, उसे कैलकुलेट करके यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपको फिल करना है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो बर्थ का प्लेस लिख देना, फिर डिस्ट्रिक्ट लिख देना, फिर स्टेट लिख देना। और ये जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है यहाँ से कहाँ से आप बिलोंग करते हो, अभी आप कहाँ रहते हो, वो भी आप यहाँ पर लिख देना। इसके बाद में आपको रिलीजियन लिखना है, तो जो आपका रिलीजन वो लिख देना। फिर आप अगर एससी और एसटी के अंदर आते हो तो यहाँ पर यस करना, और अगर आप एससी एसटी में नहीं आते हो तो यहाँ पर नो कर देना।
इसके बाद में यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको ये बताना है कि आप जब 15 इयर्स के हो गए थे उसके बाद से आपने कहाँ कहाँ पर आपकी स्कूलिंग या कॉलेज कहीं से भी पढ़ाई की हो तो उनकी डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पर आपके जैसे कि समझ लो आपने कहीं से 10th की थी तो वो स्कूल का नेम डाल देना और एड्रेस डाल देना। अगर वो विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है तो वो डाल देना और यहाँ पिन डाल देना। इसके बाद डेट ऑफ एंटरिंग और लीविंग में क्या लिखना है, तो डेट ऑफ लीविंग में तो आपका जो भी आप डाल रहे हो यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन आपने कौन सा पास किया था वहाँ से, यानी जब आप स्कूल से आपने स्कूल छोड़ी थी उस टाइम आपने जो भी एग्ज़ामिनेशन पास किया था वो यहाँ पर लिखना है। समझ लो आपने किसी स्कूल कहीं एक स्कूल से जहाँ तक आपने 10th तक पढ़ाई की थी, तो यहाँ पर आपने जो एग्ज़ामिनेशन पास किया है वो कौन सा किया है, लास्ट एग्ज़ामिनेशन आपने 10th पास किया है तो वो लिख देना। अब आपने डेट ऑफ लिविंग अगर आपको याद है कि आपने किस डेट पर स्कूल छोड़ा था तो वो लिख देना। अगर आपके पास टीसी हो तो उसमें देख लेना, अगर नहीं हो तो डेट ऑफ लिविंग के अंदर हमको जो आपके रिज़ल्ट की डेट है, जैसे 10th का जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस रिज़ल्ट की डेट को यहाँ लिख देना। डेट ऑफ एंटरिंग के अंदर आप अगर आपको ध्यान है आपने उस स्कूल में कब स्कूल ज्वाइन किया था, कब अपने स्कूल में एडमिशन लिया था, तो डेट ऑफ एंटरिंग वो लिख देना। अगर आपको नहीं याद है तो आप 1 जुलाई लिख सकते हो, बस ये देख लेना कि 1 जुलाई को उस ईयर में संडे नहीं हो तो आप 1 जुलाई लिख देना, और नहीं तो आप जुलाई की कोई भी डेट भी लिख सकते हो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक की। तो आपने स्कूल की अगर आपको याद नहीं है तो आप 1 जुलाई लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ईयर आपने जब स्कूल को ज्वाइन किया था तो वो ईयर लिख देना। ऐसे ही सेम समझ लो आपने किसी और स्कूल से की है 11 12, तो आप यहाँ पर लिख देना आपने 11 और 12 की है, इस स्कूल से एग्जामिनेशन पास किए हैं, उस स्कूल का यहाँ पे नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट और पिन आ जाएगा। डेट ऑफ एंट्रिंग सेम आपको याद है तो वो लिखना, नहीं तो आप 1 जुलाई लिख देना। डेट ऑफ लिविंग में सेम रिजल्ट की डेट लिख देना, या आपकी जब टीसी आपको मिली थी आपका जब भी उस दिन की डेट लिख देना। अगर आपने कॉलेज जहाँ से भी किया हो तो वहाँ से ग्रेजुएशन की है तो यहाँ पर लिख देना। जो आपने बीएससी की है तो बीएससी लिख देना। अगर आपने बीए की है तो बीए लिख देना, बीकॉम लिख देना, और आपका कॉलेज का नेम, डिस्ट्रिक्ट और पिन आ जाएगा। डेट ऑफ एंट्रिंग के अंदर सेम जुलाई के फर्स्ट वीक की ही डेट डाल देना, और ईयर तो आपको पता ही होगा आपने कौन से ईयर में एडमिशन लिया था। डेट ऑफ लीविंग में सेम जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, बीएससी ही आपने उस कॉलेज से की है, तो जब आपकी ग्रेजुएशन जो लास्ट आपका रिज़ल्ट आया था वो डेट यहाँ डाल देना। और अगर आपने एमएससी भी की है तो अगर आपने अलग कॉलेज से की है तो एक और कॉलम है वहाँ डाल देना उस कॉलेज की डिटेल्स को सेम एज इट इज़। और अगर सेम ही कॉलेज से बीएससी और एमएससी की है तो डेट ऑफ एंटरिंग में तो आप बीएससी में जब एडमिशन लिया था वो डेट डालना, और डेट ऑफ लीविंग के अंदर जब आपकी एमएससी कंप्लीट हो गई थी वो डेट डाल देना। इसके बाद में अगर आपने यहाँ पर वैसे RACIT के डिप्लोमा की डिटेल्स आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर भी अगर आपकी इच्छा है आप डालना ही चाहते हो तो आप यहाँ पर VMOU कोटा से होता है RACIT तो वो लिख देना। डेट ऑफ एंट्रिंग में कुछ भी लिख देना, और लीविंग के अंदर जो आपका रिज़ल्ट डेट है वो लिख देना। जो भी आपका रिज़ल्ट की डेट होगी उससे 3 महीने पुरानी कोई डेट यहाँ पर लिख देना, ठीक है। और अगर और भी कोई स्कूल कॉलेज में आपने अलग अलग बार बार स्कूल चेंज की है तो उनकी डिटेल्स आप लिख सकते हो। यहाँ मैक्सिमम 5 कॉलम दे रखे हैं तो आप 5 जगह के बारे में बता सकते हो जहाँ से भी आपने आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ली है। इसके बाद में अगर आप कहीं पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हो, अगर आप कहीं पर भी एम्प्लॉय रहे हो तो आपको वहाँ के डेजिग्नेशन और पोस्ट बतानी है, आपको कौन सा काम किया था, कब से लेकर कब तक थे, और वहाँ पर ऑफिस एड्रेस बताना है। अगर आप कहीं पर नहीं रहे हो एम्प्लॉय तो आपको उसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद में अगर कोई कोर्ट या कोई केस हुआ है आप पर तो उसके लिए यस लिखना होता है, बाकी इसको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ फिल नहीं करना है। इसके बाद में जब आपका ये अटेस्टेशन फॉर्म है इसके अंदर आपको 2 पर्सन के नेम लिखने हैं। वैसे जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होता है, तो आपको 2 ऐसे पर्सन के नेम लिखने हैं जिन्हें अगर कभी भी कहीं पे पुलिस स्टेशन आपके लिए पूछने के लिए बुलाया जाता है या कॉल करके आपके बारे में पूछा जाता है तो वो आपके बारे में बता सके। तो यहाँ रिलेटिव के अलावा जो आपके क्लोज रिलेटिव है उसके अलावा कोई भी 2 पर्सन के नेम लिख देने हैं। वो पर्सन आपकी लोकेलिटी के हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो उन 2 पर्सन के यहाँ नेम लिख देना। इसके बाद में आपको जो आपका लास्ट में आप जिस डेट पर अटेस्टेशन फॉर्म फिल कर रहे हो आपको वो डेट डाल देनी है, प्लेस डाल देना है आपका, और फिर आपका नाम लिख देना है यहाँ पर और यहाँ सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद इस अटेस्टेशन फॉर्म को आपको गजेटेड से साइन भी करवाना पड़ेगा, तो वो गजेटेड ऑफिसर ही इस वाले पोर्शन को फिल कर देंगे। अगर आपको बोलते हैं तो आप फिल करके उनसे साइन करवा लेना, नहीं तो वो खुद ही फिल कर देंगे इसको। इसमें आएगा आपका नाम, आपके पापा का नाम, लास्ट वो आपको कितने टाइम से जानते हैं, तो जितने भी टाइम से आपको जानते हैं वो यहाँ फिल कर देंगे।
इसके बाद में आपका यहाँ प्लेस और डेट आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएंगे आपके सिग्नेचर। ये जो आपके गजेटेड के सिग्नेचर होंगे उनका एड्रेस या उनकी जो स्टाम्प है वो यहाँ पर उनकी सील लग जाएगी। तो आपको इस तरीके से आपका अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना है। वैसे जो अटेस्ट आपका वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होता है और वैसे आजकल इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी आपका ये फ़िल करवाया जा रहा है तो आप इसको अपने लेवल पर बहुत अच्छे से फ़िल कर देना। अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आप समझ में नहीं आती है और कुछ अगर गलती से फिल हो गया है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये केवल एक ये आपको अपलोड करना होगा आपके स्क्रूटनी फॉर्म में। और स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने के बाद भी एक अटेस्टेशन फॉर्म ऑनलाइन भी आएगा जिसमें कुछ डिटेल फिल होगी और कुछ खाली छूटा हुआ होगा। तो वो जब हमारा ऑफलाइन डीवी होगा उस टाइम पर साथ में लेके जाना होगा फिल करवा के। तो अभी तो ये एक बार तो इसको हार्ड कॉपी को फिल करके आपको स्कैन करके अपलोड करना है। तो अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में मैंने सारी डिटेल्स दे दी है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसमें रिप्लाई कर दूँगी।